हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। जैसा आप जानते हैं कि एनटीयूजीसी नेट का रिजल्ट आज आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है या जिन्होंने नहीं भी दिया है, दे ऑल आर वेटिंग फॉर दिस बिकॉज जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्हें रिजल्ट पता चलेगा और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनको एक आइडिया लग जाएगा कि इस बार का कट ऑफ कितना जा रहा है। सो ऑल द बेस्ट गाइज। तो आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो है आपका लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है वो आज हम समझने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक भी एनटीयूजीसी नेट, चाहे आप मैनेजमेंट का एग्जाम दे रहे हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, हर एक जगह पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं। इवन मेरा मानना है कि अगर इस टॉपिक को आपने ठीक ढंग से समझ लिया ना, तो आप इसको अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हो और एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पर अपने आप को उभार के ला सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये लीन मैनेजमेंट या लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो लीन मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब मुझे देना पड़ेगा। दो पर्सन हैं आपके सामने। एक पर्सन है जो काफी फैटी है और बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड खाने वाला पर्सन है। उसकी दिनचर्या जो है वो थोड़ा सा ऐसी ही है जिसकी वजह से उसकी जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा पर्सन है वो काफी ज्यादा फिट है, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, टाइम पर एक्सरसाइज करना, वो सारी चीजें करता है। तो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होगी वो कैसी होगी? जब आपने इन दोनों को देखा कि एक पर्सन जो कि थोड़ा सा अनहेल्दी है और एक पर्सन जो हेल्दी है, ये अनहेल्दी लाइफ जीता है, ये हेल्दी लाइफ जीता है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा बेस्ट अपना तरीके से काम कर पाएगा? सबका आंसर पता ही है, द फिट वन। जो फिट होगा वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि इस फिट वाले ने क्या किया कि अपनी लाइफ को इस तरह से बनाया है कि उसके पास जो भी वेस्टेज था, चाहे वो वेस्टेज फैट क्यों ना हो, शरीर का समय की बर्बादी क्यों ना हो, हर चीज को उसने अपने से क्या कर दिया, दूर कर दिया और अपने आप को मोटिवेट किया और अच्छे की तरफ वो मूव कर गया। यही हमारा होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग में भी, कि कंपनी, जो हमारी कंपनी है, उस कंपनी में अगर वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी तो उस वजह से क्या होगा कि कंपनी ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई उतना ज्यादा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी जितना ज्यादा वो नुकसान कर देगी। तो इसलिए इस वेस्ट को एलिमिनेट करके कैसे हम ऑप्टिमम तरीके से अपने कंपनी के रिसोर्सेस को बेहतर से बेहतर यूज कर सकते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लीन मैन्युफैक्चरिंग। ये जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। मतलब सीधा सा मतलब है कि हम यहाँ पर एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो हम बहुत ही इस तरह से यूज करें कि वेस्टेज को हम पूरी तरह से रिड्यूस कर रहे हैं और जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसको हम ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब बेहतर से बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे कि हम हमारे कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम गेन कर सके। और ये जो प्रोसेस है ये एक तरह से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की प्रोसेस होती है और इसमें हम अपने वैल्यू एडिशन जरूर करते जाते हैं, लेकिन वेस्टेज को कम से कम करते जाते हैं। द मेन थिंग इज दैट कि इसका जो मेन फंडा है वो फंडा भी यही है, मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन एंड मिनिमम वेस्टेज। जो फंडा क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन एंड मिनिमम वेस्टेज, यही इसका फंडा भी काम करता है। बेसिकली ये जो है ये किस लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है कि कस्टमर वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। किस लिए बनाया गया है? कस्टमर वैल्यू को इंक्रीज किया जाए और जो भी वेस्टेज हो रहा है तो एक सिस्टम क्रिएट किया जाए कि वेस्टेज को डाउन किया जाए। ठीक है, क्या किया? कस्टमर वैल्यू इंक्रीज और वेस्टेज डाउन। इसी फंडे को यहाँ पर लेकर आया गया है। अब अगर हम बात करते हैं ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसमें ट्रेडिशनल और लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है उसको भी हम समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल वे क्या कहता था कि जैसे ही वर्कलोड आया, थोड़ा सा काम ज्यादा आया, तो हम क्या करते थे कि भाई मैन पावर इंक्रीज करा दो, न्यू मशीन लेकर आ जाओ, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स ऐड कर दो, इस तरह की फंडे वहां पर चलते थे। लेकिन जब से ये लीन मैन्युफैक्चरिंग आया, इसने चीजों को सिस्टमैटिक करना शुरू कर दिया। इसने क्या कहा कि भाई इन सब की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले एक सिस्टम तैयार कीजिए, जो भी वेस्टेज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले उससे दूर कीजिए। उसके बाद जितना भी हमारे पास मटेरियल है उस मटेरियल से कितना ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, कैसा हम बेहतर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मतलब मौजूदा जो रिसोर्सेज है उसको हम कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए।
तब जाके हम किसी और नई चीज की तरफ सोचेंगे। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग कहता है कि वर्क को सिस्टमाइज करिए, वेस्टेज को रिड्यूस कीजिए, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कीजिए। दैट इज द लीन मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी यूज किए जाते हैं, जिनके मैं आपको यहाँ पर कुछ के नाम बताती हूँ, आपने सुने भी होंगे, जैसे कि 5S हो गया, काइजन हो गया, कानबान हो गया, JIT जस्ट इन टाइम टेक्निक हो गया, आपका TPM हो गया, आपका QCC यानी कि क्वालिटी सर्कल जो काउंसिल है वो हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारी के सारी जो टेक्निक्स हैं ये यूज की जाती हैं किसके लिए? लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि भाई कैसे हम वेस्टेज को रिड्यूस किया जाए। तो अगर आप जानना चाहते हो ये जितने भी हमने नाम लिए हैं, ये जो नाम है आखिर इनका मीनिंग क्या है, इनको शॉर्ट में अगर समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को 5S, काइजन, कानबान, JIT और आपका QCC हो गया, आपका QEE हो गया, TPM हो गया, 5Ways हो गया, KPI हो गया, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करूंगी और इनके बारे में बताऊंगी कि ये कैसे ये इनका जो मेन फंडा है वो क्या है। Okay guys, thank you so much. Keep study hard with smart and all the best for your result. और ये टॉपिक अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, और मैनेजमेंट के कोई भी टॉपिक चाहिए हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो जरूर मिलेगी। और बाकी जितना भी आपका सिलेबस है वो सब हमने जो कवर किया हुआ उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, वो आप लोग देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करना जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।